वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव का पढ़ रहे हैं। जिसमें एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड है आज ये। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है, ये क्लास आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो लगभग सारे एग्ज़ाम में सेम होती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत करें कि हमारा ये एग्ज़ाम है, या फिर चाहे देखिए, चाहे वो ऑल वनडे एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग्स का एग्ज़ाम है, सारे के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री। डिग्री के बारे में आप लोग जानते हैं, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, डिग्री इज नथिंग, इट्स अ लेवल ऑफ कंपैरिजन। है डिग्री, डिग्री को कुछ मतलब कि कंपैरिजन के लेवल में नहीं रखा जाता है ना। जैसे देखिए क्या है, मुकेश इज एज टाल एज सुरेश, मुकेश इज एज टालर एज सुरेश, मुकेश इज टाल बॉय। देखिए, जब भी पॉजिटिव डिग्री में बनाना होता है तो एज प्लस जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री पे होता है। फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, एडजेक्टिव, तो वो हमारा करेक्ट हो जाता है। जैसे मुकेश इज टालर देन सुरेश, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं दुनिया के सारे, वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए, जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। 3 प्रकार की होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। जो पॉजिटिव डिग्री होता है, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड, मतलब इसमें हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे वाइज है, टॉल टाल है, लेजी, सैड, रेड, हॉट एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। मतलब कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, 2 प्लेस के बीच में हो सकता है, या फिर 2 एनिमल्स या फिर 2 चीज़ों के बीच में क्या हो सकता है, कंपैरिजन, मतलब एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। चलिए देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जब भी हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता है तो पॉजिटिव डिग्री में आर एंड ए आर प्लस देन लगा करके हम क्या बना देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे क्या है, राम इज वाइज, जैसे वाइज है, वाइज हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें जब हम ई आर लगा देंगे तो ये बन जाता है हमारा क्या, कंपैरेटिव डिग्री, और इसके साथ क्या लगती है, देन, वाइजर देन, तो क्या बन जाएगा, राम इज वाइजर देन मोहन, या फिर राम इज टालर देन मोहन। एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री पे होता है, उस पे ई आर लगाने पर वो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री और हायर डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हायर डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, सुपरलेटिव डिग्री को। अब सुपरलेटिव डिग्री देखिए फ्रेंड्स क्या होते हैं, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस एमंग 3 और मोर देन 3 द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड इज रेफर इट टू हाईएस्ट डिग्री। मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो किससे कंपैरिजन करता है, वो हमेशा 3 से ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों से कंपैरिजन, इसमें 2 लोगों से ज़्यादा या 3 लोगों से ज़्यादा के बीच में क्या हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम किसको यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। ये हमेशा इसको क्या बोला जाता है, हाईएस्ट डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले आर्टिकल हम द यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मतलब कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव पे हम क्या लगाते हैं, मतलब कि जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे हम लगा देते हैं एस टी या फिर ई एस टी। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, द पॉजिटिव एस टी लगा के क्या बन जाता है, सुपरलेटिव। देखिए जैसे वाइज है, वाइज हम क्या लिख सकते हैं, द वाइजेस्ट, ई एस टी लग गया ना वाइज में, वाइडेस्ट लिख सकते हैं। जैसे टाल है तो टाल को द टालेस्ट। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। आपको याद रख लेना है, सुपरलेटिव डिग्री में एस टी या ई एस टी ऐड करना है और पहले द यूज़ करना है, और कंपैरेटिव डिग्री में आर या फिर ई आर ऐड करना है और साथ में देन यूज़ करना है, तब ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री।
ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल दिया गया है, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज। अब देखिए त्रिपाठी क्या है, द ओल्डेस्ट मैन, ओल्ड था, ओल्ड का क्या बना गया, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसके पहले क्या आएगा, द आएगा, और उसके बाद पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, डिग्री को बनाते कैसे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, डिग्री को हम लोग बनाते कैसे हैं देख लीजिए। देखिए स्लैबल क्या होते हैं, जैसे एक होता है हमारा मोनोस्लैबल, एक होता है डाइस्लैबल, एक होता है पॉलीस्लैबल। मोनोस्लैबल का मतलब होता है, मोनो मीन्स होता है एक, क्या होता है फ्रेंड, जब एक स्लैबल से कोई वर्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, एग्जांपल मैन। अब मैन में क्या है, सीधे मैन लिख दिया गया है, इसमें कोई भी रुकावट वर्ड नहीं है। वावेल क्या है, एक वावेल आया है ना, ए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मोनोसिलेबल। अब डायासिलेबल का मतलब होता है दो, डाया का मतलब भी होता है दो, सिलेबल मीन्स वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, किसी वर्ड से दो वावेल, जिस वर्ड में कितने हो, दो वावेल हो, तो वो क्या कहलाता है, डायासिलेबल। अब देखिए यहाँ पे ओ और ए दो है ना वावेल्स, तो ये हो गया डायासिलेबल्स। अब जिसमें पॉलीसिलेबल का मतलब होता है दो से ज़्यादा सिलेबल्स, है ना, दो से ज़्यादा कोई किसी वर्ड में जब सिलेबल होंगे, मतलब वर्ड वावेल साउंड्स होंगे, वावेल होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसिलेबल। अब देखिए जैसे क्या, अब्डोमेन, अब्डोमेन में देखिए ओ भी है, ए भी है, और एक ये ए है, तो दो से ज़्यादा इसमें सिलेबल हैं, वावेल हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, पॉलीसिलेबल। बात क्लियर हो गई ना। मोनो मतलब एक सिलेबल जिसमें हो, मतलब एक वावेल हो, डाया मतलब जिसमें दो वावेल हो, ओके, और पॉली मतलब जिसमें दो से ज़्यादा वावेल है, तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलीसिलेबल। बात क्लियर हो गई ना। देखिए इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन के मुख्य द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उतने ही लेटर को क्या बोला जाता है, सिलेबल बोला जाता है। जैसे क्या, वो मैन, तो देखिए एक ये अलग है, एक ये अलग है सिलेबल। इसमें क्या, अबडो मैन, एक ये है, अब डो मैन, तीन हो गए, अब डो मैन। प्रोनाउंसिएशन बात क्लियर हो रही है ना, इस तरीके से मैन, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ मोनोस लेवल के एग्जाम्पल, कुछ डायस लेवल के। अब इसे मोनोस लेवल के एग्जाम्पल से इसको कंपैरिजन बनाना है, तो कंपैरिजन में हम क्या लगाते हैं, आर या ई आर लगाते हैं, और एक सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, एस टी या फिर ई एस लगाते हैं। देखिए जैसे मोर कंपरेटिव, कंपरेटिव में और हम जैसे डबल में दो के लिए लगाना तो हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में अगर दो से ज़्यादा के लिए लगाना तो क्या लगाते हैं, मोस्ट। जिसका मतलब कंपैरिजन नहीं बनता है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। और जिसका सुपरलेटिव में जिसका फर्स्ट डिग्री पे ईएसटी नहीं लगाया जा सकता, उसमें हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे क्या है, वाइज, वाइज में तो हम आर और ईएसटी जोड़ सकते हैं। आर से हमारा कंपरेटिव बन जाता है, और ईएसटी से हमारा क्या बन जाता है, सुपरलेटिव, ठीक है। जब हम इसको दो लोगों से मतलब कि ज़्यादा के लिए, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, अब इसमें ना तो आर जोड़ा जा सकता है, ना तो एस टी जोड़ा जा सकता है। मतलब इसको कंपरेटिव बनाने के लिए से हम क्या ऐड करेंगे, मोर, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके हम लोग वर्डों को जोड़ेंगे। जैसे टाल है, टाल को जब कंपरेटिव बनाएंगे तो उसमें ई आर ऐड कर देंगे, जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें ई एस टी ऐड कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए अब देख लेते हैं लिस्ट वन, पॉजिटिव, कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की लिस्ट देख लेते हैं कि कैसे बने हैं। देखिए जब पॉजिटिव डिग्री में था तो, क्योंकि हमारे जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो अक्सर पॉजिटिव डिग्री पे होते हैं, जब उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो ई अलग। देखिए रिच का क्या बन गया है, रिचर, और जब सुपरलेटिव बनाएं तो ईएसटी लग जाता है, तो क्या बन गया, रिचेस्ट। बात क्लियर हो गई नहीं। रिच का क्या बन गया, रिचर, और इसका रिचेस्ट। टाल है, टाल का क्या बन गया, टालर, और इसका टालेस्ट। स्मॉल का स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। स्वीट का स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। डार्क का डार्कर एंड डार्केस्ट। पुअर का पुअर एंड पुअरेस्ट। बन रहे हैं ना, ई आर लगाने से कंपरेटिव बन रहे हैं, और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ओके। देखिए ये सारे ही क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की सारी वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे क्या है, डार्क का डार्कर, डार्केस्ट। पुअर का पुअर, पुअरेस्ट। क्लेवर का क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। स्लो का स्लोवर, स्लोवेस्ट। ब्राइट का ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। डियर का डियरर, डियरेस्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे। डियर का डियरर, डियरेस्ट, और चीप का चीपर, चीपेस्ट। लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं। जैसे थिक है थिकर, थिकेस्ट, वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड का वाइडर, वाइडेस्ट, एबल है एबल का एबलर, एबलेस्ट। ये है पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। तो ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे। लिस्ट टू क्या है? लिस्ट टू भी है। लिस्ट टू में ये तो सारे पहले वाले थे मोनोसिलेबल के। अब हम लोग देखेंगे डायासिलेबल के। जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनते हैं देख लीजिए। जो डायासिलेबल होते हैं, आपको बताया था ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का कभी भी आर या फिर EST नहीं लगा सकते, तो हम क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। दो से ज़्यादा के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, तभी सुपरलेटिव बनेगा। हैंडसम है तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड आप डायस लेवल के हैं। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। इनोसेंट, मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट। हाँ, एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। करेजियस का मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। ये डायस लेवल वाले हैं, कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव। चलिए थर्ड हमारा क्या है? सम ऑफ द एडजेक्टिव विच इज इन कंसोनेंट लेटर एंड प्रेसिडेड बाय वावेल लेटर फॉर देयर कंपैरिजन और सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग, हाँ ना? हाँ, डबलिंग इन द लास्ट कंसोनेंट लेटर। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम कंसोनेंट लेटर को या फिर वोवल लेटर से क्या बनाते हैं? कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखिए जैसे क्या है, जैसे क्या है, रेड है, रेड से हम क्या बना देंगे? रेडर। ठीक है, रेडेस्ट, इसमें क्या बन गया? डबल डी से बन गया। ये कंसोनेंट ऐड क्या ऐड किया इसमें? डबल डी। इसमें क्या है? बिग है, बिग से क्या बन गया? बिगर। देखिए इसमें डबल डी, डबल जी। इसमें क्या है? बिगेस्ट। ER EST तो लग रहा है, साथ में जो बीच वाला हमारा वो है प्रोनाउंसिएशन है, मतलब कंसोनेंट या वावेल साउंड, उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम डबल कर देंगे। जैसे फैट है, ये सारे वावेल्स हैं, फैट है। जैसे ए क्या है? वावेल है, इसको हम क्या कर देंगे? जो टी है, टी हमारा कंसोनेंट, इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, जब भी वावेल के बाद क्या है? कंसोनेंट है, उसको हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। फैटिस हो गया, सैड का सैडर, सैडिस्ट, थिन का थिनर, थिनेस्ट, टॉप का टॉपर एंड टॉपेस्ट। ये सारे वर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्लैड का ग्लैडर, ग्लैडेस्ट, हॉट का हॉटर। ये सारे याद करने हैं वर्ड। हॉटेस्ट, फिट का फिटर, फिटेस्ट, डिम का डिमर, डिमेस्ट, स्लिम का सिमर, स्लिमेस्ट। ये सारे वर्ड कहीं भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड हैं। ठीक है, जैसे क्या है? वेट का वेटर, वेटेस्ट। अब देखिए जैसे क्या है? लास्ट लेटर। अब जैसे क्या है? हैप्पी है, हैप्पी का क्या है? हैप्पियर हो जाता है, हैप्पीएस्ट हो जाता है। इसको जैसे चेंज करेंगे ER में, है ना? कंपैरेटिव डिग्री में तो ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में ES लगाते हैं। अब देखिए जैसे क्या है? हैप्पी है, हैप्पी का हैप्पियर या फिर हैप्पीएस्ट हो जाता है। सिली का सिलेर या फिर सिलेस्ट हो जाता है। इजी का इजियर, इजेस्ट हो जाता है। ड्राई का, है ना? अब यहाँ पे देखो ड्रायर नहीं होता है इसका, ना तो ड्राईएस्ट होता है, सिर्फ ड्राई ही बनता है। ठीक है, और जैसे वेल्दी है कि वेल्दियर, वेल्दिस्ट, हेल्दी के हेल्दियर, हेल्दिस्ट। सारे वर्ड आपको याद रख लेने हैं। जैसे क्या है? डर्टी का डर्टियर, डर्टीएस्ट, प्रीटी का प्रीटियर, प्रीटेस्ट, नॉटी का नॉटियर, नॉटेस्ट, लेजी का लेजियर, लेजिस्ट। ओके, तो ये सारे वर्ड आपको आई होप याद हो गए होंगे। ठीक है, और नहीं याद है तो एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से याद हो जाएंगे। सम ऑफ द एडजेक्टिव, देखिए रूल है, सम ऑफ द एडजेक्टिव फॉर देयर कंपरेटिव सुपरलेटिव इरेगुलर। कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब होते हैं मतलब इरेगुलर, मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या बनाते हैं उनको? सुपरलेटिव डिग्री पे। देखिए जैसे पॉजिटिव क्या है? जैसे फूड है, वो सॉरी गुड है, गुड का क्या हो जाता है? इनके सारे मतलब कि कंपरेटिव में अलग होता है सेम वर्ड, और सुपरलेटिव में भी क्या होता है? अलग वर्ड होते हैं। तो ये कुछ कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के वर्ड है, इनको भी याद करें। जैसे गुड है, गुड का कंपरेटिव डिग्री बेटर बन जाता है और सुपरलेटिव बेस्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके देखिए जैसे क्या है? वेल है, वेल का बेटर बन जाता है, बेस्ट बन जाता है। बैड का वर्स हो जाता है कंपरेटिव, और सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाता है। इल का कंपरेटिव वर्सेज, है ना? और सुपरलेटिव वर्स्ट। एविल का वर्स हो जाता है
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्स्ट, मच का मोर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोस्ट, मैनी का मोर कंपैरेटिव सुपरलेटिव मोस्ट। इसी तरीके लिटिल का बनता है, ये लिटिल वाले बहुत पूछे जाते हैं, मच मैनी वाले भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, लिटिल का लेस लेजर हो जाएगा और लीस्ट भी हो सकता है, ये सुपरलेटिव। लेट का होता है, देखिए दो बन सकते हैं इसका कंपैरेटिव, लेटर ये वाला भी और ये वाला भी, लेटेस्ट लास्ट, ये दोनों ये भी बहुत पूछे जाते हैं लेट का। ओल्ड का ओल्डर एल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, ये भी पूछा जाता है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। इसी तरीके देखिए क्या है, फोर का फोर मीन्स क्या होता है, सामने, तो इसका फर्दर बन जाता है और सुपरलेटिव फर्देस्ट बन जाता है, ठीक है। अप का अपर बन जाता है कंपैरेटिव, अपर मोस्ट और अप मोस्ट, ये दोनों ही बन जाते हैं इसके क्या, सुपरलेटिव। आउट का आउटर और अटर बन जाता है क्या, कंपैरेटिव, और इसका अटमोस्ट ओवर आउटमोस्ट अटरमोस्ट, इसका क्या बन जाता है, ये सुपरलेटिव। फॉर का फर्दर बन जाता है कंपैरेटिव, फर्देस्ट बन जाता है सुपरलेटिव, ओके। चलिए अब देखिए क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे लेटिन से लिखा गया है, इनको डिग्री नहीं बनाए जाते, इनके शब्दों का अंत क्या होता है, ओ एस, है ना, से होता है, या फिर इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। जैसे क्या है, इंटीरियर, ये जैसे है वैसे ही वर्ड लिखे जाते हैं, इनको ना तो सुपरलेटिव बनाया जा सकता है और ना ही इसको मतलब कि कंपैरेटिव में चेंज किया जा सकता है। जैसे इंटीरियर है तो इंटीरियर का इंटीरियर ही रहेगा, इंटीरियर्स अटीरियर्स मेजर मेजर्स माइनर, तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर, ये सारे वर्ड, ये कभी भी इनके ना तो कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना ही हम इनको सुपरलेटिव पे बना सकते हैं। देखिए नोट क्या लिखा गया है, देखिए these five are used in positive degree, there are not used in comparative and superlative। ये जो 5 वर्ड बताए गए हैं, इनको ना तो सुपरलेटिव पे चेंज कर सकते हैं, ना ही कंपैरेटिव पे, मैंने बताया ना। अब देखिए एग्जांपल क्या है, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। अब इंटीरियर्स के बाद देखिए वॉल लिख दिया गया, इंटीरियर के बाद ना तो देन लगाया गया है और ना ही इसमें क्या किया गया है, ईएस लगाया गया है। इट इज़ मेजर ऑपरेशन, इट इज़ मेजर माइनर ऑपरेशन। देखिए मेजर और माइनर के बाद भी कुछ भी ई आर और ओ आर या फिर ई एस टी ओ एस टी नहीं लगाया गया है। हाँ, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए प्रीपोजिशन हम टू ऐड करते हैं। जितने भी 5 वर्ड बताए ना, इंटीरियर सुपीरियर प्रियर, है ना, अटेरियर, इनके बाद हम क्या लगाते हैं, पोस्टियर सीनियर जूनियर, इनके बाद हम प्रीपोजिशन टू ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो 7 वर्ड हैं, कंपैरेटिव डिग्री आर ऑलवेज टेक टू नॉट देम, ठीक है, हमेशा इनके बाद हम टू यूज़ करते हैं, ओके, बाकी और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, दीज आर नॉट यूज इन पॉजिटिव सुपरलेटिव, इनको कभी भी हम पॉजिटिव सुपरलेटिव पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स, अब देखिए सुपीरियर के बाद क्या लगाया जा रहा है, टू, ठीक है, तो ये हमारा क्या है। अब देखिए कुछ हॉट टिप्स हैं, जैसे एल्डर का एल्डेस्ट होता है, ओल्डर का ओल्डेस्ट होता है। बड़े के लिए जैसे सेम फैमिली है तो एल्डर का एल्डेस्ट करेंगे सेम फैमिली के लिए, और जैसे कुछ दूसरी फैमिली है तो उसके लिए हम क्या लगा, अदर फैमिली के लिए हम क्या पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं एल्डर एल्डेस्ट, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल, सब के लिए। और इसमें 99% ये पॉजिटिव पे हमेशा आता है, एल्डर एंड एल्डेस्ट, और 1% क्या होता है कंपैरिजन पे इसको यूज किया जाता है। तो आप याद रख लेंगे, एल्डर जो एल्डेस्ट होगा वो हमेशा कंपेयर मतलब कि पॉजिटिव पे ही यूज किया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, ही इज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। अब देखिए एल्डर ब्रदर, अब यहाँ पे मतलब कि कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री है एल्डर। अब ई आर लगा तो ये मत समझ लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री पे यूज़ किया जाता है इस तरीके। जैसे कि हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अफ्रीका, उसका जो बड़ा लड़का है वो अमरीका में रहता है। तो यहाँ पे एल्डेस्ट क्योंकि वो सेम फैमिली के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एल्डर या एल्डेस्ट लगाएंगे, ठीक है। माई ब्रदर राम इज़ एल्डर टू मी, मतलब मेरा जो बड़ा भाई, मतलब मेरा भाई जो राम है वो मुझसे बड़ा है, ठीक है। राधर इज़ ओल्डर देन मीना, राधा जो है मीना से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे ओल्डर देन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे सेम फैमिली की बात नहीं हो रही है, अदर फैमिली की बात हो रही है। हिज बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन दैट, ये जो बिल्डिंग है ये उससे क्या है, बड़ी है। तो इसमें भी अदर चीज़ों के, अदर प्लेस के बारे में बात हो रही है, सेम प्लेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, दिस इज़ ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, ये ओल्डेस्ट जो टेम्पल है वो विलेज में है। तो ये भी ओल्डेस्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है।
ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे सारे क्या ये थे हमारे सारी डिग्री को हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी एडजेक्टिव के रूल्स सारे रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें आपके लिए कितनी बेनिफिशियल क्लास है, या फिर अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर लिखा करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।